तुम जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के सेवा कर रहे हो, जो तुम साथ दे रहे हो, विशेषकर इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये देखकर मुझे ये भी समझ आ रहा है कि निश्चित ही तुम जो मुझसे सीखे हो, जो मेरे संस्कार पाए हो, उस पर तुम अमल कर रहे हो और बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनकर तुम निकले हो। अब ये तो बात है कि अगर तुम बुरा करोगे ना, तब तो लोग तुम्हारी बात ज़रूर करेंगे, ज़िक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर अच्छा करोगे ना, उसमें भी लोगों को ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है और उसमें भी तुम्हारा ज़िक्र कर दिए। लेकिन तुम्हें बुरा मानने जैसी कोई बात अपने दिल में नहीं लगानी चाहिए। तुम्हारी आदत अलग है, तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम खुश रहना चाहते हो और खुशी तो देखना चाहते हो, किसी को भी आराम से देखना चाहते हो, सबको। बस इतनी सी तो इच्छा है तुम्हारी, इससे ज़्यादा क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए परेशान मत हो, फिक्र मत करो। तुम जो किए हो, जो तुम्हारे मन में भाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी पता है, इंसान के जीवन में अलग अलग तरह के पड़ाव आते हैं। एक समय होता है जब पढ़ाई लिखाई बहुत करना होता है, एक समय होता है जब कामकाज करना होता है, घर बसाना होता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के समय होते हैं और इन अलग अलग समय में तुम एक सा व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते। तो जिसे जैसी ज़रूरत है, तुम उसे वैसा प्रेम दे रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। और याद रखना, तुम जो प्रेम दे रहे हो, उससे कई गुना अधिक प्रेम तुम पाओगे। मुझे पता है कि तुम ऐसे लोगों के बीच नहीं जाना चाहते जहाँ पर ना लोग एक दूसरे की बेइज्जती करें, सिर्फ पैसों से या ओहदे से आकलन करें। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी इच्छा से परे हटकर तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा ना कि तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि कुछ लोगों की आदत होती है ना, हमेशा झुंड में रहने की, झुंड में चलने की, ताकि वो ये दर्शा पाए कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने सारे लोग हैं उनके अपने। लेकिन वास्तविकता में ना, अगर वो किसी आफत में पड़ेंगे तो उस झुंड में शायद ही कोई एक आध होगा जो उनके साथ खड़ा रहेगा, वरना बाकी सब छोड़कर तुरंत भाग जाएंगे। ये वाली स्थिति होती है। इसलिए ऐसे मित्र कभी मत बनाना, कभी भी मत बनाना जो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे संस्कारों से विपरीत हो, क्योंकि उनके साथ तुम मित्रता निभा नहीं पाओगे। और मुझे ये पता है कि तुम अपने रिश्ते को बचाने की, निभाने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं टिक पाओगे, तो वहाँ से अलग ही हटने में भलाई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। जो तुमसे सहायता मांग रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ों की जानकारी मांग रहे हैं, उन्हें क्या कहना है वो मैं बतलाऊँगा। तुम फिक्र मत करो, खुश रहो।